वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्ती गुजराती डिश खांडवी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ 1 कप बेसन छना हुआ है, तो इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे जो कि है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून शक्कर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ही लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहें तो लाल मिर्चें ना डालें, बच्चों को खिलाना है तो 1 टीस्पून लेमन जूस। और यहाँ हम डालेंगे 3/4 कप दही, यानी 3/4 कप दही। ये बहुत इजी है बनाना, सिर्फ थोड़ी सी टेक्निकल है जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा और मुलायम एकदम मलाई की जैसा लगता है। तो चले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बेसन छना हुआ लेना ज़रूरी है, वरना गुठलियाँ बन जाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले दही के साथ ज़रा हिला लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ डालेंगे तब गुठलियाँ बन जाएगी। पहले जब बिना ज़्यादा पानी डाले करेंगे ना तो स्मूथ जल्दी हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हो गया ना। इतने कम इंग्रेडिएंट में एक फैंसी शैंसी डिश बन जाती है जो कि सभी को बड़ी अच्छी लगती है और प्रेजेंटेबल भी बहुत है और मज़ेदार भी बहुत है। चलिए थोड़ा और पानी डालते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक पतीला रखा हुआ है। फेंटते फेंटते ही हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी पतीला है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम डाल देते हैं 2 कप पानी। और यहाँ रख देंगे हम कोई सा भी जाली स्टैंड। चूल्हे को थोड़ा ऑन कर देंगे, मीडियम लो करके इसको कवर कर देंगे। चले इसको कंटिन्यू करते हैं। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ सा हो गया है। मेक श्योर करें कि नीचे कुछ लम्प्स ना हो। देखिए बिल्कुल स्मूथ सा हो। ये देखिए कितना अच्छा सा बैटर हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ये सारा पानी इसमें डाल देंगे। तो ये पूरा 2 कप पानी हमने इसमें डाल दिया। तो अब इसको हम पतीले में रख देंगे जाली स्टैंड के ऊपर। मेरा जो है ये बोल हीट प्रूफ है। अगर आपका बोल हीट प्रूफ है तो आप बोल लेना चाहे तो बोल लें, पतीला लें, किसी भी किस्म का जो अंदर फिट हो सके, या स्टील का बोल ले लें, जो भी आपका दिल चाहता है। चले तो अब इसको हम खोलते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसको कवर कर देंगे। चूल्हा हमारा है मीडियम लो पर। 45 to 55 मिनट तक पकाएंगे। और अगर यही काम आपको कुकर में करना है तो फिर 10 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंड्स आप लोग पे है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो चले मैं बताऊंगी आपको कि किस कंसिस्टेंसी पे हमें पकाना है। तो मिलते हैं 45 to 55 मिनट्स में। देखिए 1 घंटा हो गया और अब हम देखते हैं कि क्या हाल है। ये देखिए किस तरह से सेट सा हो गया। अब हमें ये यूँ देखना है। तो आप चूल्हे को बंद करेंगे और इसको उतारते हैं और इसको अच्छे से हिला देंगे। अच्छा, अब ये याद रखना है हमें कि अगर ये यहाँ जमा हुआ है सही तरह से तभी हमारा जमेगा, और अगर ये रनी है, ढीला है, तब नहीं सेट होगा। तो ये देखिए हिला लेने के बाद अगर आपको लगता है ये थोड़ा आपका लिक्विड है तब आप इसको दोबारा रख लें 5-6 मिनट के लिए। हिलाने के बाद ये चम्मच में इस तरह से ये देखिए चिपका रहता है, ये देखें इस तरह से, तब सही है। ठीक है। और हिलाने से पहले अगर रहे तब भी हिलाना ज़रूरी है कि हो सकता है सेंटर का पार्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो। चले अब हम क्या करते हैं कि इसको लेते हैं, 1 चम्मच इस पर डालते हैं। आप किसी भी चीज़ पे ले सकते हैं, थाली में लें, कटिंग बोर्ड पे लें, काउंटर पीस पे लें, किसी भी तरह मीडियम साइज़ का जमाएंगे, ना पतला हो ना मोटा हो।
जैसे सीमेंट लगाते हैं ना तो कैसा स्मूथ करते हैं, ऐसा स्मूथ करना। बहुत बारीक भी नहीं करेंगे और बहुत मोटा भी नहीं करेंगे, लेकिन फास्ट करना है क्योंकि और भी हमें बनाने हैं ना। तो ये हो गया एक, इसी तरह करते जाएंगे। ये चीज़ को ज़रा फास्ट करेंगे, अदरवाइज़ ठंडा हो गया तब सही नहीं बनेगा। तब ये जैसे धुआं निकल रहा है ना, इसी वक्त ले लेंगे। ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया हमने, और ज़रूरी नहीं है कि ये आप इसको इस्तेमाल करें। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इस तरह का कोई भी जैसे स्पैचुला वगैरह हो ना, ये देखें, ये इससे किसी भी तरह लगाया जा सकता है। इसी तरह हम और भी ले सकते हैं। आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं, कटिंग बोर्ड ले सकते हैं। तो बस एक थिन सी लेयर लगानी है, बहुत थिन भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो। अब ये इस पे भी लगा देते हैं, लास्ट जो हमारा बचा है। चले, ये अच्छे से हो गया। इसे अब ड्राई करने के लिए हम रखते हैं। तो मिलते हैं 8-10 मिनट में। देखिए 15-20 मिनट हो गई है और खांडवी को हाथ लगाओ तो थोड़ा थोड़ा ड्राई लग रही है। तो चले काटते हैं। तो यहाँ से छुरी डालेंगे थोड़ी सी, और इसको शुरू में थोड़ा सा रोल करने में, निकालने में थोड़ा सा उखाड़ना होगा, और फिर जब थोड़ी सी निकल जाएगी तो उसको रोल करेंगे इस तरह से। तो देखा कितनी ब्यूटीफुल हमारी खांडवी निकली। बस इसी तरह से हम निकालते रहेंगे। बिगनिंग में थोड़ी सी छुरी लगाएंगे और उसके बाद आराम से फोल्ड करते जाएंगे। तो बस अब हम इसका ज़बरदस्त सा एक तड़का बनाएंगे। चूल्हे पे एक पैन रखते हैं, चूल्हा ऑन करते हैं, और तकरीबन इसमें हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो कम डाल दें और चाहे तो ज़्यादा डाल दें। चले, तेल हमारा थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया। इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून रायदाना। रायदाने को थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। चले, अब इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। चूल्हे को कर देते हैं बंद। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कड़ी पत्ता, अगर है तो डाल दें। राय जो है चूल्हे की दुश्मन है, उसको चूल्हा साफ चूल्हे को गंदा करने का तरीका आता है 2 सेकंड में। चले, अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास नींबू। तड़का लगा देंगे हमारा। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रायदाने की, कड़ी पत्ते की, हरी मिर्चों की। अगर आप चाहें तो इसमें आप लहसुन भी थोड़ा डाल सकते हैं, और बनाने में भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसके बगैर ही अच्छा लगता है तो मैंने नहीं डाला है। चलिए, हमारी शाइनी शाइनी मलाईदार एकदम खांडवियाँ रेडी है।
तो देखा कैसे हमारी खांडवी बनके तैयार हो गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि ये लग कैसी रही है। ये देखिए कैसी सॉफ्ट सॉफ्ट, ये देखे आप, ये हिल रही है। मुंह में जाके भी मलाई की तरह घुल गई। ये आप लोगों के लिए चटनी वाला। देखे कितनी लेयर्स दिख रही है। देखे जब मुंह में जाती है चबाने से पहले घुल जाती है मुंह में। इतना सिल्की टेक्सचर्ड है इसका, मुंह में जाके सिल्क सिल्क जा रहा है ऐसा लग रहा है। और मसाले जो है आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, बघार में भी आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। बाकी बनाना बनता है। 1 कप बेसन से देखिए कितनी फैंसी शैंसी चीज़ बना ली। अब आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।